एक दफा की बात है कि एक नदी के किनारे एक खूबसूरत गांव था। गांव के लोग मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजारते थे। उस गांव में राजू नाम का एक गरीब चरवाहा भी रहता था। राजू गांव की सभी भेड़ बकरियों को गाना सुनाते सुनाते पास के जंगल में ले जाता था। जंगल में एक पर्वत था। उस पर्वत की चोटी पर एक बड़ा दरख्त था। राजू उस पेड़ की छांव में गाना गाता और अपनी सारी भेड़ बकरियों पर भी नजर रखता था। शाम होते ही राजू बकरियों को लेकर गांव वापस आ जाता और सभी भेड़ बकरियों को गांव वालों को सौंप देता था। दिन भर बकरियों को चराने के लिए उसे एक सिक्का मिलता। ये सिक्का राजू अपने घर ले जाता। माँ, बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। चलो चिंटू, खाना खाते हैं। क्या माँ, रोज वही रूखी सूखी रोटी चटनी, मैं खा खा के तंग आ गया हूँ। अरे चिंटू, ऐसे नहीं बोलते। राजू बहुत मेहनत करके पैसे कमाता है, जिससे कम से कम हम पेट भरकर खाना तो खा लेते हैं। ये लो माँ, आज की कमाई। हो सके तो चिंटू के लिए कुछ अच्छा बना देना। राजू हर रोज भेड़ बकरियों को चराने पर्वत ले जाता और मिले हुए पैसों से अपना घर चलाता। एक दिन राजू अपने भेड़ बकरियों को लेकर पर्वत पर आया तो उसे देखा कि एक लकड़हारा बड़े पेड़ को काट रहा था। ये देखकर राजू बहुत परेशान हुआ। राजू को उस पेड़ से बहुत लगाव हो गया था। उसने सोचा कि इसी पेड़ को बचाना चाहिए। सुनो ओ भाई लकड़हारे, मेरी बात सुनो। क्या तुम्हें इस पेड़ के श्राप के बारे में नहीं पता? कई सालों पहले एक साधु बाबा ने इस पेड़ को चुड़ैल का श्राप दिया था। इस पेड़ पर एक बूढ़ी चुड़ैल रहती है। जो भी आदमी इस पेड़ को छूता है या काटता है, वो इसकी जान ले लेती है। इससे पहले कि वो चुड़ैल आए और तुम्हें मार दे, तो तुम यहाँ से भाग जाओ। लकड़हारे को गिरता देखकर राजू हंसने लगा। तभी उस पेड़ की आत्मा आई। बहुत बहुत शुक्रिया राजू, तुमने मेरी जान बचाई। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। ये क्या, एक मामूली घंटी? मगर इससे क्या होगा? बालक, ये कोई मामूली घंटी नहीं, ये एक जादुई घंटी है। इस घंटी की मदद से तुम जो खाना चाहो वो तुम्हें मिल जाएगा। शुक्रिया। इसका मतलब मैं और मेरा खानदान कभी भूखा नहीं सोएगा अब। लेकिन राजू, ये याद रखना, इस घंटी का इस्तेमाल सिर्फ दिन में एक बार ही हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजू खुशी खुशी जादुई घंटी लेकर घर आया। माँ, देखो देखो, मुझे क्या मिला है। ये क्या? यह तो एक मामूली सी घंटी है। भैया, इस घंटी का आप क्या करोगे? अरे चिंटू छोटे, ये कोई मामूली घंटी नहीं है, ये जादुई घंटी है। इसकी मदद से हम जो चाहें वो खाना मंगवा सकते हैं। सच में भैया? चलो मांगते हैं। तो बताओ, तुम्हें क्या खाना है चिंटू? मुझे रोटी, चावल, पनीर, दाल और जलेबी खानी है। अरे राजू बेटा, ये तो सच में ही कोई जादू है। देखा माँ, मैंने कहा था ना, ये एक जादुई घंटी है। फिर क्या था, राजू रोज भेड़ बकरियां चलाने ले जाता क्योंकि अब उसे खाने की फिक्र नहीं थी। एक दिन राजू को बहुत भूख लगी थी और वो घर आया। घर आकर उसने देखा कि चिंटू ने पहले ही खाना मंगवा लिया है। लगभग सब खत्म हो चुका है। उसने फिर से घंटी बजाई, मगर इस बार कुछ भी नहीं आया। तब उसे वो बात याद आई कि जादुई घंटी दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकती है। अपनी भूख और खाली बर्तन देखकर राजू को थोड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा कि उसे ये घंटी उसकी भूख मिटाने के लिए मिली थी। उसने वादा किया कि कल वो जब पर्वत पर जाएगा तो घंटी को अपने साथ लेकर जाएगा। राजू अपने साथ जादुई घंटी ले गया और यहाँ घर पर चिंटू और उसकी माँ घंटी ढूंढ रहे थे। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, उन्हें बहुत भूख लगी थी। जब घंटी नहीं मिली तो माँ और बेटा बैठकर राजू की राह देखने लगे।
शाम को राजू घर आया। राजू को देखकर भैया बहुत भूख लग रही है और वो जादुई घंटी भी नहीं मिल रही। अरे वो तो यहाँ मेरे पास है। तुम उसे अपने साथ ले गए थे, पर क्यों? बेचारा चिंटू भूख से बेहाल हो रहा है। मुझे भी बहुत भूख लग रही थी। क्या तुम सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हो? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। भैया आपने ऐसा क्यों किया? आप लोग मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मैं थोड़ा खुदगर्ज हो गया था, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी खुदगर्ज नहीं होना चाहिए और अपने आप से पहले अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स।